This conference will now be recorded. पिछले लेक्चर्स में हमने जो चीजें कवर कर ली हैं वो हमने ये टर्म्स पढ़ ली हैं कि ट्रांजैक्शन विद द ओनर में क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिडेम्पशन, डिविडेंड, बोनस शेयर्स और राइट इशू, और इनके बारे में हमने काफी डिस्कशन भी की है। उसके बाद इस फॉर्मेट को आपने कॉपी नहीं करना, जो मैंने आपको लिखवाया है वो फॉर्मेट फिलहाल आपने फॉलो करना है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं और एक बात का ख्याल रखना है कि ये नीचे ये जहां पर लिखा हुआ है ना, इसको भी आपने कंसीडर करना है कि जिसके ऊपर 1 है उसका क्या मतलब है और जिसके ऊपर 2 है उसका क्या मतलब है। हम क्वेश्चन करते हैं आज। इसका पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। पहले हम इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे क्वेश्चन के अंदर ही, तो वो आपने साथ साथ अपनी थ्योरी में ऐड करने हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी चीजें ऐड करते जाएंगे और इंशाल्लाह ये सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जर्नल एंड सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह सैटरडे तक। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आए पहले, और यहां पर देखें लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। आपने 2018 के साल में की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। हाँ जी जनाब, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए जिन बातों का ख्याल रखा जाता है वो बातें सुन लें। सबसे पहली बात, अगर वो बताए या ना बताए, अगर हमने 2018 के साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, 2018 के साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो आप कंपैरेटिव भी बनाओगे अगर इंफॉर्मेशन गिवन है। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पिछले साल की भी बनाओगे अगर आपको पिछले साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो। अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फिर नहीं बनाएंगे, फिर सिर्फ 2018 के साल की बनाएंगे। बात समझ लगी? दोबारा सुनिएगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर जिस साल की हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अगर उससे पिछले साल की इंफॉर्मेशन बताई हो तो फिर हम कंपैरेटिव भी बनाएंगे, और अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर करंट ईयर की बनाएंगे। ये बात आप अपने अल्फाज में लिखो जरा, ये बात आप अपने अल्फाज में लिखो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते वक्त अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उस साल की भी चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। डन? चलो जी आ जाओ फिर बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन पे। MK Corporation Limited, an entity listed in Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing and sale of
yarn products company year end in December, below is the relevant information. हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 1 जनवरी की। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। उसकी वजह क्या है भला? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। इंफॉर्मेशन ही इसी साल की है, तो हम सिर्फ इसी साल की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का इशू आ रहा है क्लास ज्वाइन करने का, वो मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। क्या इशू आ रहा है मेरे भाई? सर जी सर, अगर हम कंपैरेटिव भी बनाएंगे तो उसके लिए फिर हम अलहदा से फॉर्मेट बनाएंगे या इसी फॉर्मेट के अंदर उसको एडजस्ट करेंगे? फॉर्मेट यही होगा मेरे भाई, फॉर्मेट यही होगा। हम उस फॉर्मेट से फर्दर आगे कंटिन्यू कर देंगे। मतलब जैसे लेजर क्लोज करके नहीं बनाना शुरू कर देते नेक्स्ट, बिल्कुल यस वैसा ही सर। काम करें कि वो ऊपर क्लोज हम करके ना प्रीवियस ईयर को रखेंगे। चलेंगे करने सर स्टार्ट। असाइनमेंट का पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर असाइनमेंट मैंने अभी दी नहीं है आपको, तो मैं एक दूंगा मैंने ली आपको। थी, कैपिटल चेन इक्विटी। अच्छा चलें, जी क्या ऑफ में सेंड कर दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। MK Corporation Limited, an entity listed in Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing of sale of yarn products. हमारे पास 1 जनवरी 2018 को शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 25 मिलियन का, और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। शेयर प्रीमियम भी है, जर्नल रिजर्व भी है, रिटेन अर्निंग भी है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। लो मेरे भाई, ब्रॉडाउन हमारे पास अवेलेबल है। हम बना लें मेरे ख्याल में फॉर्मेट, और उसमें फॉर्मेट में फिर पुट करना शुरू कर देंगे। MK कारपोरेशन है, MK कारपोरेशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ changes in equity for the year ended 31st December 2018। हेडिंग दें जनाब। एक हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल की, एक हेडिंग आएगी जनाब शेयर प्रीमियम की, रिडेम्पशन रिजर्व की हेडिंग उस वक्त देते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर वो कुछ रिडीम कर रहा हो, यानी कुछ शेयर्स वापस वो अपने खरीद रहा हो, बिजनेस तब बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो रिडेम्पशन रिजर्व का कॉलम बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो फॉर्मेट की हद तक तो बना लेते हैं, रिडेम्पशन रिजर्व फिर जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग,
उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, और एंड पे टोटल। जिस कॉलम के बारे में हमें मना कर दिया जाए कि ये कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कॉलम हम नहीं बनाएंगे, और वो मोस्टली टोटल के कॉलम के बारे में कहता है कि ना बनाओ। मोस्टली वो किसके बारे में बताता है कि टोटल का कॉलम ना बनाओ। तो क्योंकि बात क्योंकि बात फिर हम टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट 1/1/2018। 25 मिलियन है जनाब शेयर कैपिटल, 7500,000 है शेयर प्रीमियम, रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, 7,50,000 है जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग है 18,18,250, रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ 1500,000, और एट द एंड हम इसका टोटल करके लिख देंगे। टोटल आप मुझे बता दोगे, जल्दी से काइंडली मुझे आप टोटल बता दो इसका, सबको ऐड करके टोटल बता दें। जी मेरे भाई। तो 53 मिलियन 53 मिलियन 53 मिलियन 55 मिलियन 53 सर। चलें जी। अच्छा, फजूल बातें सोचने की बात करने की बजाय ना क्वेश्चन पर गौर करो। कुछ लोग कॉलेज खुलने की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसे इमरान खान सुन लेगा, बल्कि बाबा शफकत सुन लेगा, इसलिए अभी वो बातें नहीं करनी, अभी सिर्फ सवाल हल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, जरा गौर से पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2018 कंपनी इशूड राइट शेयर्स। राइट शेयर्स बी शेयर कैपिटल इशू हो रहा होता है, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ₹4 पर शेयर right shares were issued in the proportion of 1 right share against 5 ordinary share held। मतलब ये कि हर वो बंदा जिनके पास 5 शेयर्स हैं उनको एक राइट शेयर्स का राइट मिलेगा। हर वो बंदा जिनके पास 5 शेयर्स हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे कोई नंबर ऑफ शेयर्स बता दे। 25 लाख। जो यानी ये हमारे पास है ना शेयर कैपिटल, इसको हम डिवाइड कर यस सर। देंगे शेयर वैल्यू से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। करके देखें। 25 मिलियन को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे
2.5 मिलियन। डन होगी बात। अब वो कहता है कि हर 5 शेयर्स वाले को 1 शेयर मिलेगा। वो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड करेगा उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितने उसको नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। 5 पे डिवाइड कर देंगे। वो कहता है कि हर 5 शेयर्स वाले को 1 शेयर मिलेगा। तो जितने होल्डिंग शेयर्स को डिवाइड और जितने शेयर इश्यू करेंगे उसको मल्टीप्लाई। 1 करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं। अब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू कर रहे हैं वो 20 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, सारे का सारा शेयर कैपिटल में लिख दूं या शेयर प्रीमियम भी है इसमें? सर 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल में और 10 के हिसाब से शेयर प्रीमियम। गुड। इसमें 10 रुपए जो पार वैल्यू है वो हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे और ऊपर जो 10 रुपए हैं वो हम शेयर प्रीमियम में लिखेंगे। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल और 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर प्रीमियम। ये बात सबको समझ लगी है? अगर समझ लगी है तो मैं फिर रिकॉर्ड करने लगा हूं। यहां पर हम लिखेंगे राइट शेयर्स, $5 मिलियन हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में, 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, और 5 मिलियन लिखेंगे शेयर प्रीमियम के अंदर। 5 लाख नंबर देखे ना, दोबारा सुन लें, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक दफा इस रिकॉर्डिंग पूरी कर लें। टोटल के कॉलम में 10 मिलियन आ जाएगा। दोबारा सुने जरा, यहां पर मैं वर्किंग दिखा रहा हूं। आपके पास टोटल जो शेयर्स की वैल्यू पड़ी है वो 25 मिलियन है और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं वो 2500,000 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हर 5 शेयर्स होल्डर वाले को 1 राइट शेयर मिलेगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि टोटल शेयर्स राइट शेयर में इशू कितने होंगे। तो क्या करेंगे, जितने 5 वो होल्ड करेगा और 1 हर 5 वाले को मिलेगा। तो टोटल जो राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 500,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और हर शेयर 20 रुपए का इशू हो रहा है। हमने ये सीखा है कि अगर पार वैल्यू शेयर कैपिटल में ऐड होगी और पार वैल्यू से ज्यादा जो अमाउंट आएगी, पार वैल्यू से जो ज्यादा अमाउंट आएगी वो शेयर प्रीमियम में जाएगी। तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो ऊपर वाले 10 रुपए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। ये चला जाएगा शेयर कैपिटल में और ये चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। बात क्लियर हुई? चले जी, आ जाओ वापस। फिर ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, उससे अगली ट्रांजैक्शन पे आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड 2.25 per share for the
हाफ ईयर एंडेड 30th जून 2018, इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरिम डिविडेंड की। किसकी बात हो रही है? इंटरिम डिविडेंड की। 2.25 पर शेयर। अब जरा गौर से सुन लें, इंटरिम डिविडेंड हाँ जी जनाब, जिस दिन इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, बड़ी बात गौर से सुनने वाली है। पहले मैं आपसे सवाल उठाता हूं, फिर इस सवाल को क्लोज करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने 2.25 पर शेयर डिविडेंड देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स साल के शुरू में ये थे, फिर राइट शेयर्स भी इशू किए, देना है। आपने जो इंटरिम डिविडेंड बताओ किस पे दोगे, दोनों को ऐड करके दोगे या ओपनिंग पे दोगे, ये बात आपने बतानी है। सर 3 दोनों मिलियन को पे देंगे, ऐड दोनों को करके ऐड इंटरिम डिविडेंड दोगे या साल के, क्या कह रहे हो? दोनों को ऐड करके सर फिर 10 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। खुबैब ने कहा है दोनों को, बिलाल ने भी कहा है दोनों पे, अहमद रजा भी कह रहा है दोनों पे, बाकी भी नादिर ने भी कहा है दोनों पे, और भी कुछ लोग वहां क्लास में हैं, सिर्फ 3 लोग नहीं है। तहजीब ने भी कह दिया दोनों पे। तहजीब कहते 10, वो नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालेंगे। लो मेरे भाई, अब आप बात गौर से सुनिएगा। उमैर भाई बात बड़े गौर से सुनना, अब्दुल्ला आप भी, शनावर, इंटरिम डिविडेंड जिस दिन हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना या पे कर रहे होते हैं, उससे पहले जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे सबको इंटरिम डिविडेंड देंगे। इंटरिम डिविडेंड जब भी देंगे, जिस दिन आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो उससे पहले जितने शेयर होल्डर होंगे सबको देंगे। और अगली बात लिखें, ये लिखनी है, सुननी नहीं है, लिखने वाली बात है। फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग को देते हैं। फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। इंटरिम डिविडेंड उससे पहले पहले जितने शेयर होल्डर्स होंगे सबको देंगे। ये दोनों बातें लिखें। फाइनल डिविडेंड सिर्फ ओपनिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। इंटरिम डिविडेंड हमेशा उस डेट से पहले पहले जितने भी शेयर होल्डर होंगे सबको देंगे। अब मैं यहां पर ही वर्किंग करके बाद में रेज कर दूंगा। हमारे पास टोटल 30 मिलियन नंबर ऑफ की वैल्यू मौजूद है। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 3 मिलियन है। इसको हम 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरिम डिविडेंड फाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसने नंबर ऑफ पर शेयर का है ना, तो हम पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। कितनी वैल्यू आ गई इंटरिम डिविडेंड की, किसी ने फाइंड की है? इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू आ गई है 6750000। बात की समझ भी लगी है ना? वो बात की समझ लगी है ना? पर शेयर वैल्यू है ना, तो पहले हमने इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड की है। ओके होगी बात? तो आ जाओ जनाब, अब मैं ये वर्किंग यहां से अरेज करने लगा हूं। इंटरिम डिविडेंड आपने अगर फॉर्मेट 2 दफा लिखा है
तो आपको ये लाजमी पता होगा कि डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग में से देते हैं। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग में से दिया करते हैं। अगर आपने फॉर्मेट लिखा है तो आपको पता होगा कि चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, वो हमेशा रिटेन अर्निंग से ही दिया जाती है। थर्ड नंबर पे प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10,250। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट को हमेशा रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट को हमेशा रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाओ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड 4.25 per share on Feb 15/19। एक बात याद रखो, जो 2019 की होगी फाइनल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड, वो 2018 में रिकॉर्ड होगी। फाइनल या एनुअल डिविडेंड जिस साल में अप्रूव हो रही होती है वो पिछले साल की होती है। दो बातें गौर से सुने जरा, दो बातें बड़े ध्यान से और गौर से सुने। ये लिखनी हूं तो लिख भी ले। एनुअल या फाइनल डिविडेंड जिस साल अप्रूव हो रही होती है, रिकॉर्ड उससे पिछले साल में होती है, क्योंकि वो होती पिछले साल की है, क्योंकि वो होती ही पिछले साल की डिविडेंड है। अगली बात, वो और गौर से सुनने वाली बात है, डायरेक्टर्स ने 4.25 डिविडेंड दिया और शेयर होल्डर्स ने भी ये अप्रूव कर दिया, तो मतलब डिविडेंड पर शेयर 4.25 मिलेगा। बात समझ लग गई? डिविडेंड कितना मिलेगा? 4.25 पर शेयर। फिर अगली बात गौर से सुनिएगा, अगर शेयर होल्डर कहते हैं कि वो अप्रूव करते हैं 5.50, यानी डायरेक्टर्स जो डिक्लेयर करते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, वो 4.25 है, शेयर होल्डर अप्रूव कर रहे हैं 5.5, तो बताओ एनुअल डिविडेंड किस प्राइस पे होना चाहिए? लॉ वालों बोलो। 4.25। 4.25। एक बात हमेशा याद रखें, अगर डायरेक्टर रिकमेंड करने वाली और शेयर होल्डर की अप्रूवल दोनों डिफरेंट अमाउंट हो तो लोअर अमाउंट होती है। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो डिविडेंड होगा फाइनल। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, शेयर होल्डर की लोअर होगी तो वो अप्रूव कर देंगे, डायरेक्टर की रिकमेंडेड लोअर होगी, दोनों में से जो लोअर होगी अगर डिफरेंट होगी तो। सबूर का सवाल है कि सर इसको 2019 में रिकॉर्ड करना चाहिए। सबूर भाई प्रैक्टिकली सोचें, ये जो एनुअल डिविडेंड है ये 2019 का है ही नहीं, क्योंकि 2019 का साल तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, ये 2018 का है, तो 2018 में अप्रूव होगा। और एनुअल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग पे होता है, ये बात याद रख लें। एनुअल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग पे होता है, लिख लें जरा।
एनुअल डिविडेंड, ये सिर्फ सर 25 को 10 पे डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.25 से तो ये हमारे पास आ जाएगा एनुअल डिविडेंड। तो मुझे कोई बता दे एनुअल डिविडेंड कितना आया? 10625300। एनुअल डिविडेंड कितना आ गया सर 10625300। 0625। और डिविडेंड कोई भी हो रिटेन अर्निंग में से ही दिया जाता है 10625। 10625 1062500। लो मेरे भाई, एनुअल डिविडेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। सर फिर 5वें नंबर पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड सर एक बोनस सवाल था शेयर। इधर। क्या कह रहे हो? कोई बंदा सवाल करना चाह रहा है? सर ये जो डिविडेंड एनुअल डिविडेंड है ये तो 2000 है तो 2018 का, पर अप्रूव हुआ 2019 में और डिक्लेयर भी 2019 में होगा, तो हम इसको 18 में हाँ कैसे जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये है ही 2018 का। जी सर है तो 18 का, पर डिक्लेयर तो 19 में जाके हो रहा। देखो ना मेरे भाई, बात सुनो, आपका जब ईयर एंड होगा, जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद ऑडिट होगा या ईयर एंड से पहले ऑडिट हो जाता है? ईयर एंड पे होता है ऑडिट। ऑडिट तो ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, उसके बाद उसका ऑडिट होगा ना। यस सर। तो ऑडिट होते, फिर अप्रूवल होते, फिर प्रोसीजर होते 2-3 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर जनरल मीटिंग होती है जिसके ऊपर ये डिविडेंड के ऊपर बहस की जाती है। तो ये 2018 की इंफॉर्मेशन आगे 2-3 महीने डिस्कशन में रहती है। तो वो होता 2018 के डिविडेंड है, तो जिस साल का एक्सपेंस होगा या इनकम होगी या ट्रांजैक्शन होगी, हम उसी साल ही तो रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ लगी ना? यस सर। चलें जी, आगे फिर चलते हैं। सर अगले साल जो इसकी एंट्रीज पास होनी है उसका ये हमारे इस फॉर्मेट के साथ ताल्लुक है? एंट्रीज का जो फॉर्मेट एक ही चीज कैजुअली होती है। सर है। फॉर्मेट और एंट्रीज तो एक ही चीज होती हैं। अब जो सपोजर जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं और उससे अगले साल भी अगर हमने फॉर्मेट बनाना है तो उसको क्लोज करके अगले साल शुरू कर देंगे काम। उसको क्लोज करके अगले साल का काम शुरू कर देंगे। चलें जी, आ जाए जरा। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आप ना डेट लिख लें 31 दिसंबर 2019, क्योंकि इंफॉर्मेशन दोनों सालों की गिवन है। मुझे लगता है इंफॉर्मेशन दोनों सालों की गिवन है। ये काइंडली आप ना 31 दिसंबर 2019 कर लें, मतलब पिछला कंपैरेटिव भी बना रहे हैं, बनाएंगे हम। ठीक है, और इसका ना जो सॉल्यूशन आपकी असाइनमेंट में गिवन होगा ना वो सही नहीं है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, इसलिए इसी चीज को आपने देखना है, क्योंकि आगे 2019 का डाटा स्टार्ट हो रहा है और अगला सारा 2019 का डाटा है, तो इसका मतलब है 2019 का भी बनना है। और पॉइंट नंबर 9 और 10 को देख लीजिएगा जरा। पॉइंट नंबर 9 और 10 को पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड
a transfer of 5% of the annual profit to the general reserve। इसका मतलब ये है कि हर साल अपनी प्रॉफिट का 5% हमने जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करना। 5% जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करना। तो पहले तो ये लिख लें, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। जी, प्रॉफिट का 5% निकाले और जर्नल रिजर्व में लिख दें। प्रॉफिट हमारा है 10, 2 50, उसका 5% निकालें जरा। 512500। 512500। बिलाल कुछ पूछ रहा है। बिलाल भाई पूछें, क्या पूछना है? कौन सी चीज पहले नहीं लिखी या लिखी है? सर पूछें ये जरा। ट्रांसफर जनरल रिजर्व सर ये पहले क्यों लिखा? ये इंटी मतलब आखिर में थी तो एंड में ही करते, पहले क्यों की? ये साल खत्म हो गया तकरीबन, ये एंडी है। ये हमारा 2018 का साल खत्म हो रहा है। हमारा 2000 ये साल हमारा खत्म हो रहा है 2018 का। बस सिर्फ एक एंट्री देखते हैं, अगर वो भी पॉसिबल है तो करनी है, वरना नहीं। क्योंकि यहां तक आप लोगों का 2018 का साल खत्म हो चुका है यहां तक, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर इससे नीचे 2019 की इंफॉर्मेशन है। तू ही चाह के दे, चाहे एक पेंसिल दे, चाहे तेरे को दो नहीं आपने पेंसिल ठीक है। तो छोटे भाइयों से कोई चीज नहीं मांगते अतीक। आप लोग कैसे पढ़ते हो यार, सारे घर वालों को साथ लेकर चलते हो। 10वीं ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कंपनी रीवैल्यूड फिक्स एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 2017। कंपनी ने दिसंबर 2017 में एसेट रीवैल्यू किया था, जिसमें सरप्लस आ गया था 1 मिलियन का। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 10 साल। और कंपनी मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रही है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रही है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस को रियलाइज करेंगे, रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को, जिसे हम कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन, या हम कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन का नाम ही लिख लो। हमारे पास टोटल जो सरप्लस आ रहा है वो 15 मिलियन का आ रहा है। हमारे पास जो टोटल सरप्लस आ रहा है वो 15 मिलियन का आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। 150,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। लो मेरे भाई, हमारा काम कंप्लीट हो गया। सर ये टोटल अमाउंट क्या थी किस चीज की? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की? 1500,000। ये है ना 1500,000। जी सर, ठीक हो गया था। जो इस साल हुआ है वो 10 मिलियन का हुआ है, तो 5 मिलियन पहले का भी पड़ा होगा। तो टोटल हमने तो देखना है ना, हमने रियलाइज टोटल को करना होता है। तो 2018 का साल कंप्लीट हुआ तो वो काइंडली क्लोज कर लें। बैलेंस एट
सर जो इस साल हुआ है वो इसमें मौजूद है रिवैल्यूएशन सरप्लस के ब्रॉड डाउन में? सॉरी, सर जो इस साल रिवैल्यूएशन हुई सरप्लस हमें आया है वो मौजूद है ऊपर ब्रॉड डाउन में? वो ये इस साल नहीं आया मेरे भाई, गौर से पढ़े, 2017 का है ये। तो ठीक ठीक है सर, ठीक है, वो डेट मिस हो तो गई। 2018 के अंदर फिर मौजूद ही हुआ ना। यस सर, डेट नहीं थी मैंने देखी, ठीक हो गया। अब आ जाए 2019 पे। आ जाए जनाब, यहां से यहां तक तो हमने डाटा कंप्लीट कर लिया। लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बोनस शेयर्स 20% of the outstanding shares on 30th June 2019 which were duly credited to shareholders August 31st 2019. 20% बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कहां से देते हैं? शेयर प्रीमियम से या रिटेन अर्निंग से? बोनस शेयर्स कहां से देते हैं? शेयर प्रीमियम से सर। शेयर प्रीमियम से। तो आप 20% शेयर प्रीमियम से माइनस कर दो और शेयर कैपिटल में ऐड कर दो। शेयर प्रीमियम से माइनस कर दो, शेयर प्रीमियम से माइनस कर दो और शेयर कैपिटल में ऐड कर दो। ओके होगी बात? अच्छा पहले टोटल तो कर लो सर इनका। यहाँ पे अब हम परफॉर्मेंस बेस पे लेंगे ना, यहाँ पे वो साइलेंट पहले था, आप कह रहे थे पहले बताएगा वो। पहले काइंडली हर कॉलम का टोटल करो जरा। पहले हर कॉलम का टोटल करो जरा। ये आ जाएगा 30 मिलियन। शेयर प्रीमियम कितना आ जाएगा? 7500, 1250। यस सर, 1250। जनरल रिजर्व कितना आ गया? जल्दी से कोई मुझे ऐड करके बता दे। सर 1262,500। 1262,500। मुझे कोई रिटेन अर्निंग का टोटल काइंडली बता दे, सही करके ख्याल से बताना है। सिक्स 6030। ये अंदर से सर एक खाली आना था, ये रिडेम्पशन रिडेम्पशन रिजर्व ये इधर आ जाएगा 1262,500। अच्छा मुझे बताएं कि रिटेन अर्निंग का टोटल प्लस माइनस करके देखो कितना आ रहा है। सर 6030 6030 750। ये चेक कर लीजिएगा सारे ठीक है या नहीं। एक दफा ये रिटेन अर्निंग का टोटल सारे चेक कर लीजिएगा। कर लिया? किसी बंदे का कुछ और आ रहा है? हाँ जी जनाब, दोबारा चेक कर लीजिएगा सारे। मुझे लगता है कोई और आंसर है इसका सही नहीं, सबका ये चेंज आ रहा है। 7 कर लेते हैं, लिखे जरा 18,250,000।
माइनस करें 6750, सर 24262500 आ रहा। प्लस करें 10250, माइनस करें 512500, और फिर प्लस करें 150,000। कितना आ रहा है जनाब? 2138। 24262500। सर इंटरिम डिविडेंड वाला भी नहीं माइनस करना? सारे माइनस करने हैं। इंटरिम डिविडेंड वाला आपने नहीं करवाया? 675 वाला ये आ रहा है। ये कैसे आ गया? चेक कर लो ना। यही है सर जी, यही है। ओके होगी बात? चलें जी। अब टोटल भी मुझे बता दें। टोटल का कॉलम का ऊपर से टोटल कर लें, नीचे से टोटल कर लें, एक ही बात है। कोई मुझे टोटल का कॉलम बता दे। ऊपर से टोटल कर लो, या 5587 5000 चेक कर दीजिएगा सारे जरा। 5587 5000 काइंडली चेक कर लीजिएगा। चलो गलत है सही है वो तो हमने अगले साल पे आ जाओ, वो टोटल आपने खुद ही चेक कर लेना है। अब आ जाओ जनाब, वो कहते हैं 20% बोनस शेयर्स दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। 20% बोनस शेयर्स दे रहे हैं। 20% बोनस शेयर्स दे रहे हैं। आपको पता है बोनस शेयर्स हमेशा शेयर प्रीमियम से दिए जाते हैं अगर परफॉर्मेंस वाले हों तो, और हैं ये परफॉर्मेंस वाले क्योंकि डिविडेंड वाले वो लाजमी बताता है, डिविडेंड वाले वो लाजमी बताता होता है। ठीक हो गया। और बोनस शेयर्स हमेशा जितने नंबर ऑफ शेयर है उसका 20% ले लेंगे। तो 30 मिलियन का 20% ले लो तो 6 मिलियन आ जाएगा। शेयर कैपिटल में 6 मिलियन ऐड कर देंगे और शेयर प्रीमियम में से 6 मिलियन माइनस कर देंगे। शेयर कैपिटल में ऐड और शेयर प्रीमियम में से माइनस। और अगर शेयर प्रीमियम पूरा ना पड़ता तो फिर हम रिटेन अर्निंग में से दे देते। अगली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड 1.25 पर शेयर ऑफ द थर्ड क्वार्टर September 30th 2019। इंटरिम डिविडेंड आपको पता है, इंटरिम डिविडेंड जो भी नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद होंगे सब पे देते हैं। 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल इंटरिम डिविडेंड। बताया जरा कितना आ रहा है? 45 लाख 4500,000 सर। 4500,000 माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग में से। अब तो इंटरिम डिविडेंड फाइंड करना आ जाएगा ना।
ओके होगी बात? फिर आ जाओ जनाब, इंटरिम डिविडेंड के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी जनाब, कितना प्रॉफिट है? 12,500। ये डिविडेंड इधर भी लिखेंगे क्योंकि जी मेरे भाई, और इसका 5% हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जी जनाब, 5% लें जरा 12,500 का। डन होगी बात? उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात आ जाएगी। रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ओके की बात? चलें जी। अच्छा, एक चीज थोड़ी उल्टी हो गई है, जरा वापस आए। एनुअल डिविडेंड जिस साल अप्रूव होता है उससे, यानी ये 2019 में अप्रूव हो रहा है, इसमें उसने थोड़ी सी गड़बड़ की है। वो कहता था कंपनी ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड 4.25 शेयर 50 which was duly approved by the shareholder on 21 मार्च 2019। इसके बारे में होता यह है कि जिस साल का डिविडेंड होता है उससे अगले साल पे किया जाता है। तो माजरत, ये 2019 का डिविडेंड है, 2019 में पे हो रहा है, तो ये 2019 में ही रिकॉर्ड होगा। हमने गलत अंडरस्टैंडिंग पहले ले ली थी, क्योंकि सर यहां मैं पर यही कह रहा था आपको। यहां पर डेट आप सही कर लें, ये यहां पर एक्चुअल में 2019 लिखना था, जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग भी हमने सही नहीं की। काइंडली ये रिकॉर्डिंग एक दफा अपडेट कर लें। ये जो आपने एनुअल डिविडेंड यहां पर लिखा है, जो एनुअल डिविडेंड यहां पे लिखा है वो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वो 2019 का एनुअल डिविडेंड है और हम पहले 2018 का बनाया है और फिर 2019 पे जाएंगे। तो काइंडली इसको चेंज कर लें, तो इसका टोटल भी सही कर लें। क्योंकि नीचे रिक्वायरमेंट में डेट गलत स्टेट हुई थी, तो टोटल मैं लिख देता हूं आपको।
सर आपने कहा नहीं है कि वो अगले साल रिकॉर्ड होता है एनुअल डिविडेंड? वो मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले ये रीस्टेट कर लें। जी एनुअल डिविडेंड, इस क्वेश्चन के अंदर उसने रिकमेंड भी उसी साल कर रहा है, अप्रूव भी उसी साल कर रहा है। रिकमेंड भी उसी साल कर रहा है, अप्रूव भी उसी साल कर रहा है। अगर वो अप्रूव अगले साल करता तो फिर इस चीज को कंसीडर करते। तो एक बात याद रखनी है, ये जिस साल डिक्लेयर होता है पे उससे अगले साल होता है, तो एनुअल डिविडेंड पिछले साल वाला अगले साल रिकॉर्ड किया जाता है। एनुअल डिविडेंड पिछले साल वाला अगले साल रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें ये एक एक्सेप्शनल केस है कि 2019 में ही रिकमेंड हुआ और अप्रूव भी 2019 में हो गया। क्लियर होगी बात? ये इसके बारे में कल हम मजीद भी बात कर लेंगे। उबैब कहता है कि सर एक्सेस डेप्रिसिएशन का बता दें। उबैब भाई हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है 15 लाख का, ठीक है। वो जो 15 लाख वाला है उसको हर साल रियलाइज करते जाएंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे, अगले साल 9 पे डिवाइड कर देंगे, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब जरा गौर करना, एनुअल डिविडेंड 2019 वाला अब रिकॉर्ड करेंगे। जी फाइंड करें जरा, 3 मिलियन को 10 पे डिवाइड करें और 4.25 से मल्टीप्लाई करें। 3 मिलियन को 10 पे डिवाइड करें और 4.25 से मल्टीप्लाई करें। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3 मिलियन, सॉरी 30 मिलियन है। ओपनिंग शेयर्स 10 पे डिवाइड करेंगे और 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी वैल्यू आ रही है? पहले ये लिख लें, बाद में मैं वो भी बताता हूं। 12,750 12,750। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अगले साल 9 पे डिवाइड करेंगे। तो मेरे भाई अगले साल हम 15 लाख को 9 पे डिवाइड नहीं करेंगे, 1350 को 9 पे डिवाइड करो जरा। 1350 को, क्योंकि हमारे पास सरप्लस 1350 बचा पड़ा है ना, 1350 को करो जरा 9 पे डिवाइड। ठीक है, अच्छा आप परेशान ना हो, ये जो डिविडेंड वाला मामला है ये मैं कल दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी आप अपना टोटल करें, क्योंकि अभी अगली क्लास का टाइम हो गया कुछ बच्चों का। आप अपना टोटल करके ये आ जाएगा आपके पास बैलेंस एट 31 दिसंबर 19। ये नीचे डेट गलत लिखने की वजह से ये काम थोड़ा खराब हुआ है। आपने कल एक तो ये क्वेश्चन दोबारा करना है और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। मैं ये अभी आपको सेंड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों करने हैं।
ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है और मैं ये दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा डिविडेंड का कल इंशाल्लाह। तो अभी आप ये 2 क्वेश्चन बल्कि तीनों बस एक क्वेश्चन चीज बता दे सर, बाकी हम कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर लेंगे डिटेल में। सर बस एक चीज बता दो।